प्यारे दोस्तों को नमस्कार। एलटी ग्रेड साइंस टीचर में केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट, फिजिक्स मेन सब्जेक्ट रहता है और इसमें हम लोग आज बात करने जा रहे हैं एलटी ग्रेड साइंस टीचर का जो पेपर होगा उसका लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड साइंस टीचर की तो फिर आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार हम लोगों को किस लेवल पर जाकर के तैयारी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए जानना, क्योंकि एलटी ग्रेड साइंस का टीचर का एग्जाम निकालने के लिए आपको ए टू जेड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यानी कि तैयारी का जो लेवल होगा वो यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस होगा वो आपका नंबर 1 यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, नहीं तो फिर आप परेशानी में रहेंगे। तैयारी किस लेवल के करेंगे और क्वेश्चन किस लेवल के आ जाएंगे, ये खतरा आपके लिए हो सकता है, क्योंकि पूरी मेहनत बर्बाद ना होने पाए, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें मैक्सिमम जो एमसीक्यूज लेवल होगा, वो मैक्सिमम एमसीक्यू का जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन का लेवल होगा। यहाँ इस बात को बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी चाहिए और जुटानी पड़ेगी कि एमसीक्यू लेवल जो है वो ग्रेजुएशन का प्रिपेयर करना पड़ेगा, चाहे वो बोहर का मॉडल हो, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग से हो, चाहे पीरियोडिक टेबल्स हो। अब ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, उन पर हम लगातार इन्हीं पर बेस क्वेश्चंस बनाएंगे। ये हमने टॉपिक कुछ सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं बोहर के मॉडल की, तो यहाँ पर आप हमारे साथ आज रहेंगे थोड़ी देर तक। बोहर मॉडल पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, एनर्जी लेवल आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां मैं आपको आज पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बताऊंगा कि हमें ये चीजें तैयार कर लेनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर ये चीजें तैयार हैं तो फिर हमारी तैयारी मान लेना कि एकदम अप टू द मार्क है। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनर्जी लेवल पर क्वेश्चन आपके 100% तैयार रहने चाहिए। बोहर मॉडल में ही अगर हम लोग जाएंगे तो बोहर मॉडल में हमें एक तो कॉम्पटन इफेक्ट भी, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट पता होना चाहिए, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हमें पता होना चाहिए। यहीं पर हमें जीमान इफेक्ट भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज जीमान इफेक्ट, और यहीं पर हमें पता होना चाहिए कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है साथियों। तो ये सब चीजें मैं आज आपको बताऊंगा कि इनका लेवल, एमसीक्यू लेवल जरूर आप प्रिपरेशन में लाएंगे हम लोग, और इनके एमसीक्यूज अपने में अप टू द मार्क होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे, और इनको आप 100% एग्जामिनेशन में पाएंगे। ये भी हमारा आपसे वादा है। यानी कि जो क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, ये पूरी संभावना हम जता रहे हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे, अगर हमने यहाँ पर जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पर अगर हम लोग चलेंगे तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी टोटली इस बात पर डिपेंडेंट हो जाती है कि उसके अंदर क्वांटम आ जाता है, और क्वांटम का मतलब हो जाता है कि उसके अंदर आपको ऑर्बिट भी पढ़नी पड़ेंगी, ऑर्बिटल भी पढ़नी पड़ेंगी, क्वांटम नंबर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये सब चीज़ों पर भी एमसीक्यूज आपको बेस्ट प्रिपरेशन के साथ में लेने चाहिए और इम्पोर्टेंट भी हैं। अगर आप चाहते हैं तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पर भी बहुत ही जबरदस्त आप एमसीक्यू प्रिपरेशन करिएगा। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल एमसीक्यू यहां पर डालता हूं, और वो सिंपल एमसीक्यू ये कह रहा है कि इफ, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं इफ n इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं यहां पर n की वैल्यू जो है यहां पर मैं 5 मान लेता हूं, सपोज थोड़ी देर के लिए n की वैल्यू 5 मानता हूं, तो l की वैल्यू आप जानते हैं 0 to n-1 होती है, जो यहां पर 0 1 2 3 ये आपने पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर तो 4 भी आ रही है। तो यहाँ s p d f फिर g ऑर्बिटल की संभावना हो सकती है, संभावित है। तो यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि फॉर g ऑर्बिटल, फॉर पॉसिबल g ऑर्बिटल, यानी पॉसिबल g ऑर्बिटल, अगर मैं यहाँ पर पॉसिबल g ऑर्बिटल ले लेता हूँ, देन वैल्यू ऑफ n एंड l, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन जा रहा है n इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 4 दे दें, l इज इक्वल टू 3 दे दें, तो संभावना है नहीं है। बी ऑप्शन जा रहा है n इज इक्वल टू
4 दे दें और L इज इक्वल टू 4 दे दें तो ऑप्शन है नहीं हो सकता। सी ऑप्शन दे रहा हूं आपको N इज इक्वल टू 5 और L इज इक्वल टू आपको यहां पर 4 दे दूं तो ये संभावना है। डी में नन डाल देते हैं। तो इस तरीके का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए वो एकदम अप टू द मार्क होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चीजों पर भी आपको नजर दौड़ानी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिए हमारे साथ। तो यहां पर हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे क्वेश्चन इसी लेवल पर चले जाएं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग थर्मल यानी कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, पीरियोडिक टेबल है, इन पर भी अगर थोड़ी सी चर्चा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज कर लेते हैं पीएच वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन, अगर उसके पास कंसंट्रेशन, ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन यहाँ पर 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻8 मोलर HCl दे रखी है। तो यहाँ पर 10⁻8 मोलर HCl दिया हो तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और अगर 10⁻⁷ मोलर NaOH दिया है तो फिर यहाँ भी कंफर्म होना चाहिए कि सॉल्यूशन ये आपका कैसा होगा, बेसिक होगा। तो इन क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जैसे कि 10⁻⁻8 मोलर HCl जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, इस बात का ध्यान देना, जो एक्वस सॉल्यूशन होगा ये 6.9 से ज्यादा नहीं जाएगा या फिर लेस देन 7 भी हम लोग बोल सकते हैं। और 10⁻⁷ मोलर NaOH का जो है वो हमेशा मोर देन 7 ही आएगा। तो इन सब चीजों से जुड़े हुए क्वेश्चंस पर हमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे लैम्डा मैक्स भी निकलवाई जा सकती है। जैसे लैम्डा अगर स्पेक्ट्रो में चले जाएंगे तो लैम्डा मैक्स जो है वो 217, ठीक है, लैम्डा मैक्स 217 वैल्यू जो फिक्स होती है, ठीक, कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम की वो भी पूछी जा सकती है। लैम्डा मैक्स जो होती है 256 ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये सब 253 ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये सभी वैल्यूज आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। यहाँ पर आपको सब चीजों पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ऐसे बैचेस हम डिस्कशन करते हैं और इन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीएच में हेंडरसन हेसलबॉक इक्वेशन भी आपको पता रहनी चाहिए कि पीएच उससे भी निकाली जा सकती है। पीएच इज इक्वल टू पता होना चाहिए कि पीकेए और आगे क्या आता है, पीकेए लिया हमने। अब यहाँ पर प्लस माइनस इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर आप फार्मूला पीकेए प्लस क्या होगा, लॉग सॉल्ट अपॉन यहाँ पर आप एसिड ले लेते हैं। और अगर आपने एसिड को ऊपर ले आए तो फिर साइन यहाँ पर बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर साइन डिपेंड करता है कि आखिरकार आपने फार्मूला क्या लिया। इसी तरीके से पीओएच का अगर फार्मूला है तो यहाँ पर पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, इस तरीके का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, सॉल्ट अपॉन भी यहाँ पर बेस हो जाएगा। इस तरीके का लेवल ऑफ क्वेश्चन हमें मेंटेन रखना पड़ेगा अपनी तैयारी के लिए। अब हम लोग बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर नोड्स की भी हमें जानकारी रहे। जैसे अगर हम नोड पढ़ते हैं तो नोड भी, अब चाहे नोड एंगुलर हो, चाहे रेडियल हो, चाहे टोटल नोड हो, ये सब नोड में, चाहे अब आप एंगुलर नोड की बात करें तो हमें फिर एंगुलर नोड भी पता रहने चाहिए। यहाँ पर हमें रेडियल नोड भी पता रहने चाहिए, यहाँ पर हमें टोटल नोड भी पता रहने चाहिए। ये सब प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन की संभावना हो पाएगी। अन्यथा की स्थिति में आप दूर भागते चले जाएंगे। पीरियोडिक टेबल में चलें तो चाहे रेडियस वैन डर वाल का हो, चाहे रेडियस वैन डर वाल रेडियस हो, ठीक है। आज हम पढ़ा नहीं रहे, आपको डिस्कशन जनरल बता रहे हैं। वैन डर वाल का रेडियस का हो, पॉलिंग का फार्मूला हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का पॉलिंग का फार्मूला हो। इसी तरीके से हमारा जो ट्रेंड है वो सब पता होने चाहिए। एक्सेप्शंस हमें पूरी जानकारी में रहने चाहिए कि कौन कौन से हमारे साथ एक्सेप्शंस हैं, वो भी हमें पता रहना चाहिए। इन सब बातों पर पूरी हमारी जो रिसर्च है वो होनी चाहिए। जिस तरीके के क्वेश्चंस आने चाहिए उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन पूरी रहनी चाहिए हमारे साथ में। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक रिएक्शन है आपके सामने K2
Cr2O7 और इससे आपका बना है Cr2SO4 का होल थ्राइस ये बना हुआ है। तो यहाँ पर पूछा है इक्विवेलेंट वेट किसका, इक्विवेलेंट वेट डाइक्रोमेट में आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट वुड बी। तो इक्विवेलेंट वेट किसका पूछा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 और ऑप्शन में आपके सामने डाल दिया गया है, ऑप्शन में डाल दिया गया है m/6, ऑप्शन में डाल दिया गया आपके सामने m/4, ऑप्शन में डाल दिया गया है आपके सामने m/2 और ऑप्शन में डाल दिया गया है आपके सामने m केबल। तो अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, इनको बहुत जरूरी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसी तरीके से हम अगर चाहें कि इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लें, जैसे अब आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही पूछ लिया गया, अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आपके सामने नंबर 1 सबसे पहले मान लीजिए हमने ट्राइफिनाइल लिया है ना, ट्राइफिनाइल PH3C ट्राइफिनाइल कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद हमने डाइफिनाइल कार्बोकैटाइन ले लिया, उसके बाद हमने फिनाइल का बेंजाइल ले लिया। इस तरीके के हम लोगों को ये जो अरेंजमेंट है, उसके बाद 3 to 1 डिग्री एंड सो ऑन, ये सब अरेंजमेंट बढ़िया से पता होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन पर भी हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस डेवलप होने चाहिए, तभी हमारे सिलेक्शन की संभावना बढ़ेगी। तो साथियों, अगर आपके पास ये सब चीजें हैं और आप चाहते हैं कि इन चीज़ों के साथ आप प्रिपरेशन करें, बेस्ट प्रिपरेशन करें, तो फिर हमारे रिकॉर्डेड बैच में आइए, प्रिपरेशन करें। और अगर ये प्रिपरेशन आपको लगे कि हमारी प्रिपरेशन बेस्ट है, तो फिर आप हमारे साथ जरूर जुड़िए रिकॉर्डेड बैच में, और जिसके लाइव सेशन भी हमारे वीक में होंगे। तो अगर आप रिकॉर्डेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो चीप एंड बेस्ट बैच है और रिकॉर्डिंग भी उसमें चलेगी। साथ ही साथ सभी चीज़ें फुल सिलेबस अपडेटेड है और हम उसको और भी अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।